हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, यूपी टेट में समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज से प्रश्न न आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज आज का हमारा यही टॉपिक है। पहला हमारा समलंब चतुर्भुज। देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। इसकी दो जोड़ी भुजाओं में केवल एक जोड़ी भुजा ही समांतर होती है। दो जोड़ी भुजाओं में, यानी देख रहे हैं ए बी समांतर सी डी, एक जोड़ी भुजा ही समांतर होती है। समांतर जोड़ी भुजा कभी समान लंबाई की हो ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं ए बी कम लंबाई की है और सी डी उससे ज़्यादा लंबाई की है। अगला है असमांतर जोड़ी भुजा समान और समान दोनों लंबाई की हो सकती है। असमांतर जोड़ी भुजा यानी ए ई, असमांतर जोड़ी भुजाएं ए डी और क्या है बी सी, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी असमांतर लंबाई की हैं। ये दोनों समान लंबाई की भी हो सकती हैं और असमान लंबाई भी हो सकती हैं। देखिए आगे क्या है। ए बी समांतर सी डी, आप देख ही रहे हैं ए बी समांतर सी डी है, परंतु ए डी समांतर बी सी नहीं है। यानी ए डी आपका जो है वो बी सी के समांतर नहीं है। ए डी बी सी के समांतर नहीं है। आगे देखिए, यदि असमान जोड़ी भुजा यानी ए डी और बी सी असमान जोड़ी भुजा समान लंबाई की हो जाए, तब बिंदुओं ए से लंब डालेंगे हम डी पर, तब क्या होगा, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। यानी ए डी जितना है आपका ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ऐसा कब होगा, जब ये दोनों समान लंबाई की होंगी, असमांतर जोड़ी भुजाएं समान लंबाई की होंगी तब। ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर ई एफ। देखिए, ए बी बराबर ई एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे क्या है, ई डी बराबर एफ सी, यानी ई डी कहाँ है आपका, यहाँ। ई डी बराबर एफ सी, ये दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। यानी ए बी बराबर ई एफ और डी ई बराबर एफ सी। ऐसा कब होगा, जब असमान जोड़ी भुजा समान लंबाई की होगी तब। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा यही जो ए बी है और डी सी है, यानी सी डी, ये समांतर भुजाओं का योग। अगुड़े इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो है बना लेते हैं फिर से। देखिए, इनके बीच की दूरी यही है। समलंब चतुर्भुज है आपका, समलंब चतुर्भुज ए ये आपका समलंब चतुर्भुज है। यहाँ से लंब डाला गया है आपका। ए बी है आपका, ए बी, और यहाँ से है आपका डी है, और यहाँ सी है, और यहाँ एफ है, और यहाँ ई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की दूरी। इसे इरेज कर लेते हैं फ्रेंड। या आप कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए प्लस बी गुणे एच। ए प्लस बी यानी यही समांतर भुजाओं को मान लिया गया, ए और बी। तो इस पर एक प्रश्न है। देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि समलंब, देखिए 3:5 है, यानी यह क्या है 3x, अगर मान लिया जाए इसको 3x है, और यह वाला कितना है 5x है, 5x है, और इनके बीच की दूरी यही अगर मान लिया जाए, यही कितना है, ये वाला 20 है, ये वाला 20 मान लिया जाए, 20 है। तब क्या करा है, समलंब का क्षेत्रफल 560 है। क्षेत्रफल कितना है 560। तो समांतर भुजाएं बताना है, तो हम मान लेते हैं भुजा 3x, माना भुजा हमारी क्या है 3x है और 5x है। तो क्षेत्रफल लगाएंगे सूत्र हम। क्षेत्रफल है आपका 1/2 इंटू ए प्लस बी गुणे एच। इधर आपका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया आपका क्षेत्रफल 560 आपका दिया है, बराबर 1/2 और ए प्लस बी, ए माने कितना है 3x है, 3x प्लस 5x और गुणे में कितना है, गुणे में है आपका 20। काटना चाहे काट दीजिए, 2 दहा में 20। इधर आपका है 560 बराबर 5 और 3, यहाँ 3 है, 5 3 8x, 5 3 8x बराबर इंटू गुणे 10 है अभी आपका 10। इधर कितना है 560, इस जीरो को जीरो से काट दिए हम,
इधर बचा आपका 56 बराबर 8x। इसको काटना चाहें काट लीजिए, 8 सत्ते 56, तो 7 बराबर x। x बराबर कितना आ गया 7। तो भुजा हमारी क्या थी 3x और 5x। तो हम अब मान रख देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं इसे इरेज कर रहे हैं अब। ठीक है स्टूडेंट, इरेज कर रहे हैं। अब हमें मान रखना है भुजाओं को ज्ञात करने के लिए। इरेज कर लेते हैं इसे। अब हम करेंगे क्या, हमारा क्या भुजा था 3x था और 5x था। x का मान आ गया कितना आया 7, तो 7 त्रिक 21 और यहाँ रख देंगे 5 गुणे 7, 7 पचे 35। ठीक है फ्रेंड्स, एक आ गया 21 और एक आ गया 35। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला देखिए समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की भी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखिए यूपी टेट में इससे प्रश्न बहुत बार बन चुके हैं और इस बार भी बनने के काफ़ी चांस हैं। इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर और आमने सामने भुजा समांतर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा समांतर होती है। सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। देख रहे हैं, सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आपके फिगर ऐसे ही बना है ना फ्रेंड, देख रहे हैं, सी है। आगे क्या है, इसके दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। देख रहे हैं ए बी सी आपका कितना बड़ा है और यहाँ देख रहे हैं ए डी छोटा है, यानी दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर नहीं होती हैं। आगे क्या है, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी जहाँ काटते हैं यहाँ 90 डिग्री का निर्माण होता है। 90 डिग्री का निर्माण होता है। इधर से भी 90 डिग्री का निर्माण होगा, इधर भी 90 डिग्री का निर्माण होगा और इधर भी 90 डिग्री का निर्माण होगा। समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्णों को आपस में बांट देते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। यानी अगर यहाँ एक बिंदु ए ले लिया जाए तो देख रहे हैं ए डी जो आपका विकर्ण है, विकर्ण आपका जो ए डी है जो आपका, अगर हम पूछें तो आपका ए ई कितना होगा, ए ई कितना होगा, ए ई होगा आपका ए डी का आधा, ए डी का आधा, यानी आधा यहाँ हो जाएगा और ए ई आधा हो जाएगा, यह भी आधा हो जाएगा। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। इधर सी ई आधा हो जाएगा, ए बी आधा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही करा कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। और आगे क्या है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिए इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। अब वर्ग में क्या होता है, वर्ग में देख रहे हैं, वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज एक प्रकार का वर्ग ही है, लेकिन क्या है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं 90 डिग्री होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे इरेज कर लेते हैं। आगे क्या है, अब अगला देख लेते हैं। आगे है आपका समचतुर्भुज के भुजा व विकर्ण में संबंध। समचतुर्भुज के विकर्ण व भुजा में संबंध, इसमें क्या है, समचतुर्भुज के देखिए समचतुर्भुज आपका बना हुआ है और इसमें देखिए विकर्ण देख रहे हैं आप, विकर्ण बी डी, देखिए फिर से बना देते हैं आपका, यही है ना समचतुर्भुज, आपका समचतुर्भुज है आपका यही, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी, यही है विकर्ण D1। बी डी को क्या माना गया है D1, जो आपका बी डी है, बी डी को D1 मान लिया गया है। बी डी कहाँ है आपका, बी डी, इसको D1 मान लिया गया, इसको क्या मान लिया गया D1, और AC को क्या मान लिया गया D2, AC को क्या मान लिया गया D2। D1 का मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, तो इसको AC को क्या मान लिया गया, विकर्ण दूसरा, और BD को विकर्ण पहला मान लिया गया। तो देख रहे हैं फ्रेंड, तो देख रहे हैं त्रिभुज, अगर यहाँ ई बिंदु ले लिया जाए तो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री काट रहा है, तो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। देख रहे हैं, ये है हमारा ए ई डी, त्रिभुज बन गया हमारा। इसमें देख रहे हैं इसकी प्रत्येक भुजा अगर ए मान लिया जाए, प्रत्येक भुजा ए मान लिया जाए, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए मान लिया जाए तो ये वाला ए हो गया हमारा, और यहाँ 90 डिग्री का निर्माण हुआ, आप देख ही रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का निर्माण हुआ है। इसके बाद करेंगे क्या, अगर हम बी डी निकालें आधार, इसमें आधार निकालें अगर हम बी डी, अगर आधार इसका डी ई निकाल दें, डी ई कितना होगा, आधार डी ई कितना होगा, आधार डी ई कितना होगा, बी डी का आधा। अभी आपने देखा कि डी ई बी डी का आधा, यहाँ दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आधा हो जाएगा, इधर आधा हो जाएगा, इधर आधा हो गया है, तो बी डी बटे 2।
ये आपका यहाँ निकल के आया फ्रेंड, यहाँ देख रहे हैं, ये निकल के आया आपका BD/2, इसको D1/2 मान लिया गया, यानी पहला विकर्ण। आगे क्या है, लंब AC, AC कहाँ है, AC बराबर, अगर AC यहाँ से निकाला जाए, यहाँ आप जो आपका AC है, अगर यहाँ से AC निकाला जाए तो कितना होगा, यहाँ E था आपका, अगर हम निकाल लें AE, इसमें से AE अगर निकाल लें तो AE कितना होगा, आप कहेंगे कि AC का आधा होगा, AC का आधा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक AC है, इसका आधा AE होगा, क्योंकि आधे पे काटते हैं, तो AE/2, इसको विकर्ण 2 मान लिया गया। मिला जुला के फ्रेंड्स हम यह कहना चाह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज AED में देख रहे हैं क्या निकल का आया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देख रहे हैं अब ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर कर देते हैं हम, यही आपका आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही निकल का आया आपका। तो ए स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटे 4, चूँकि 2 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। ऊपर है आपका D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, नीचे हर समान है 4 हो गया, इधर ए स्क्वायर आपका चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इसका इसमें कर लिया जाए, इसका इसमें, ए फ्रेंड डी है। तो अब क्या करेंगे हम, 4A स्क्वायर, ए में ए स्क्वायर में 4 का गुणा कर दिए, क्या हो गया 4A स्क्वायर हो गया आपका, 4A स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यही निकल के आया। यहाँ यही भी निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे आते हैं, अगला प्रश्न इस पे एक देख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटा 2 या D1 गुणे D2 बटे 2। किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। दोनों विकर्णों की लंबाइयां हैं, तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल आपके सामने दिया गया है सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों का योग, यानी D1 गुणे D2 बटे 2, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 बराबर, पहला विकर्ण कितना है 10, दूसरा कितना है 24 बटे 2, तो 2 पचे 10, 24 पंजे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसे इरेज कर रहे हैं। अगला क्या है परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकलेगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप होता है आपका, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो हम भुजा पहले निकालेंगे तब तो हमें परिमाप निकल पाएगा, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। इसे इरेज कर लेते हैं फ्रेंड, एक सेकेंड इसे इरेज कर देते हैं, इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। चलिए अब तो हम वही निकालेंगे, भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अभी आपने देखा। तो 4A स्क्वायर बराबर, पहला विकर्ण है 10, 10 का स्क्वायर प्लस D2 कितना है 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कर देंगे 576, इधर चल रहा है आपका 4A स्क्वायर, फिर आपका कितना हो गया, इधर चल रहा है आपका 4A स्क्वायर बराबर 576 में 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 676, इधर A स्क्वायर बराबर 676 बटे 4, काट दीजिए, 4 का 4 बचा 2 हो गया 27, कितना हो गया 4 छंग 24, 3 4 9 36, 169, तो A स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169, तो A बराबर कितना हो गया 13, A बराबर 13। तो परिमाप चाहिए, परिमाप बराबर कितना था 4 गुणे भुजा, ये क्या है, ये आपकी भुजा है, तो 4 गुणे 13, 13 चौका 52, 52 आपका आंसर आ गया, 52 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं किसी समचतुर्भुज ABCD के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपको सत्य बताना है। पहला है आपका 2AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, फिगर में देख के आंसर देना है। आगे है दूसरा ऑप्शन 4AD का स्क्वायर बराबर
3c AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी 3 इंटू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। सी तीसरा ऑप्शन है आपका 4AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। पहले इसमें देख लेते हैं भुजा क्या है। भुजा हमारी कौन कौन सी हैं, AB है, CD है और DA है। तो आपने अभी देखा कि समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना, यानी भुजा क्या है आपकी, AD है, CD है, BC है और AB है। भुजा के वर्ग का 4 गुना, यानी AD अगर भुजा ले लिया जाए तो इसका 4 गुना, A है ये, इसका 4 गुना, 4 गुना भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्णों के योग के बराबर। विकर्ण क्या है हमारा पहला, एक तो AC है और दूसरा क्या है BD। तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 4A स्क्वायर, A इसका मान है, इसका मान कितना दिया AD। अगर हम रख लें 4AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अभी आपने देखा कि समचतुर्भुज का क्या, भुजा और विकर्ण में क्या संबंध आया था कि भुजा के वर्ग का 4 गुना, भुजा के वर्ग का 4 गुना बराबर दोनों विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर। देखिए, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 5 5 5। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, यह है 8 सेंटीमीटर, ABCD, ये है 8। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें अगला विकर्ण पता ही नहीं है, यानी BD हमें पता नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे, वही फार्मूला लगाएंगे, भुजा के वर्ग का 4 गुना, भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो भुजा के वर्ग का 4 गुना 4A स्क्वायर, दोनों विकर्ण यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर बराबर D1 है आपका 8 का स्क्वायर, D2 हमें पता नहीं तो D2 को D2 मान लेते हैं स्क्वायर। यहाँ है 4A स्क्वायर बराबर 8 × 64 प्लस D2 का स्क्वायर चल रहा है 4। A का मान दिया है फ्रेंड, A बराबर कितना है 5। अगर इसको एक भुजा A बराबर तो भुजा ही है, तो A बराबर कितना है 5। तो 5 का स्क्वायर कर दिया जाए बराबर इधर कितना है 64 प्लस D2 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड 25। 5 का कर देंगे 25 बराबर इधर चल रहा है आपका 64 प्लस D2 का स्क्वायर। फ्रेंड स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब इसे इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे चूँकि जगह नहीं मिल पा रही है, इरेज कर लेते हैं ये। हाँ, चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। अब इधर कितना हो गया 25 चौका 100 बराबर 64 प्लस D2 का स्क्वायर। तो 100 में से 64 इधर माइनस हो जाएगा, इधर D2 का स्क्वायर चल रहा है, 100 में से 64 गया कितना मिलेगा 36, इधर D2 का स्क्वायर चल रहा है, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, इधर 6 हो जाएगा। D2 कितना हो गया 6, यह कितना हो गया 6 हो गया, यानी यह वाला 6 हो गया आपका, यह वाला 8 था। ठीक ना फ्रेंड, बड़ी वाली भुजा 8 था और छोटी वाली कितनी था 6 आ गया। अब हमें निकालना क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी एक विकर्ण 8 है दूसरा 6 आ गया, इन दोनों का गुणनफल और बटे 2, इसका 2 तिहाई 6 8 तिरिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो पार्ट आएगा वह आएगा आपका आयतन पर और धारिता पर और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल घन घनाभ पर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।